प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो में कवि रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग उनके दोहों को देखते हैं, उनके पाठ से संबंधित जो दो पंक्तियों में दिया गया है उस बातों को देखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के प्रमुख दरबारी नवरत्नों में से एक थे। जी हाँ विद्यार्थी, ये कल जब जीवन परिचय इनका बताया गया था तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत अधिक जानकारी आपके स्तर के हिसाब से दी गई थी। उससे ही संबंधित कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है कि ये अकबर के प्रमुख दरबारी नवरत्नों में से एक थे। कौन? रहीम। सच्चाई, सादगी एवं उदारता उनकी प्रेरक शक्तियाँ थीं। इनके जीवन में सच्चाई, सादगी और उदारता उनकी प्रेरक शक्तियाँ थीं। इनके दोहों में नीति, प्रेम तथा भक्ति की त्रिवेणी बहती है। कल भी ये बात बताई गई थी कि इनके दोहों में नीति के, प्रेम के और भक्ति, इन तीनों का सामंजस्य पाया जाता है। आज के सामाजिक जीवन में इनका विशेष योगदान है और आज के सामाजिक जीवन में इन सभी पंक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था उनके उस पाठ से संबंधित बात। आइए हम इनके पदों को देखते हैं। पहला पद, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे में कवि रहीम ने बताया, कवि रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, यदि व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, सज्जन प्रकृति का है, अच्छे आचरण का है, तो का करि सकत कुसंग, तो कुसंग का उसके ऊपर कोई प्रभाव, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुसंगति का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? निचली लाइन से बता रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर बहुत अधिक संख्या में सर्प लिपटे हुए होते हैं, लपेटे हुए होते हैं, फिर भी वह चंदन के ऊपर उस सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से सज्जन मनुष्य पर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है चंदन के वृक्ष पर सर्प इतने लपेटे हुए हैं, तो यदि कुसंगति का असर पड़ता तो जो सर्प के अंदर विष है वो विष चंदन के वृक्ष में भी हो जाती है। लेकिन उस चंदन के वृक्ष का जो स्वभाव है वह अच्छा है, सज्जन प्रवृत्ति का है, इसलिए उस विष का प्रभाव उस चंदन के वृक्ष के अंदर नहीं होता। तो ये बात पहले पद में कवि रहीम ने बताया। तो आइए इस प्रकार से पहला पद आपका खत्म होता है। दूसरे पद की ओर चलें हम लोग। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। दूसरे पद में भी विद्यार्थीगण रहीम कवि ने बहुत ही अच्छी बात बताया, प्रेम के संबंध में बताया कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। रहीम कवि कहते हैं कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो दोनों ही प्रेमियों के मिलने पर दुगना हो जाता है।
उस प्रेम की सराहना करना चाहिए, प्रशंसा बड़ाई करना चाहिए जो प्रेम दोनों पक्ष, क्योंकि प्रेम के लिए दो पक्ष होना आवश्यक है, तो दोनों पक्ष के मिलने पर दूना हो जाता है और गहरा प्रेम हो जाता है। उस प्रेम की, ऐसे सच्चे प्रेम की सराहना करना चाहिए। कैसे? निचली लाइन से बताए कि ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जिस प्रकार से हरदी और चूना एक में मिल जाने से हल्दी जो है अपना जो है पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेदीपन छोड़ देता है, और दोनों अपने अपने पूर्व रंग को छोड़ करके एक नए रंग में, लाल रंग में बदल जाते हैं, गाढ़े लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो प्रेम दोनों पक्ष के मिलने पर गहरा हो जाता है। उसी प्रेम की सराहना कविवर रहीम करते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी तो पीली होती है, चूना तो सफ़ेद होता है, लेकिन जब दोनों को एक में मिला दिया जाता है, मिल जाते हैं, तो वो अपने पूर्व रंग को छोड़ करके दोनों एक नए रंग में, गाढ़े रंग में, लाल रंग में बदल जाते हैं। तो ऐसे प्रेम की सराहना करते हैं कविवर रहीम। तो हमारा प्रेम भी ऐसा होना चाहिए कि यदि दूर से कुछ हल्का भी है, लेकिन नज़दीक पास में होने पर वो और गहरा हो जाना चाहिए। चाहे वो किसी के भी प्रति हो, हमारा अपने भाई बंधु के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, या कोई अन्य प्रेम हो, उस प्रेम को गहरा हो जाना चाहिए। दूसरे में ये बात बताई गई विद्यार्थीगण। आइए हम लोग तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरे पद में देखते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कह रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए, कि यदि सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो उसे मनाना चाहिए, उसे मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वो 100 बार भी हमसे नाराज होता है तो भी उसे मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। क्यों? क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाती है तो उसे हम सभी लोग बार बार एक धागे में पिरो करके एक सुंदर हार तैयार कर लेते हैं, फिर उसे माला का आकार दे देते हैं। तो उसी प्रकार से यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे अवश्य मना लेना चाहिए। यहाँ तक कि यदि वो 100 बार भी रूठे तब भी उसे मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, सद्मार्ग हमें बता सकता है। कैसे? निचली लाइन से इन्होंने बताया कि जैसे यदि मोतियों की माला एक बार टूट जाती है, 2 बार टूट जाती है, 4 बार टूट जाती है, तो उसके हर मोतियों को एक धागे में पिरो करके एक सुंदर हार तैयार कर लिया जाता है और वो देखने में आकर्षक, सुंदर, अच्छा लगता है। उसी प्रकार से तो तीसरे में विद्यार्थीगण ये भाव किया गया, ये बातें बताई गई। तो रहीम कवि के द्वारा बताए गए इन तमाम बातों का हमें अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करना चाहिए। आइए अगले की ओर चलते हैं, चौथे की ओर। रहीमन असुआ नयन ढर, जिये दुख प्रकट करे, जाह निकारो गेहते, कसन भेद कह दे। बड़ी अच्छी बात इसमें रहीम कवि ने बताया कि हम जिसको से भी अलग हो जाते हैं या जिसको भी हम अपने घरों से निकाल देते हैं, वो हमारा भेद कहीं न कहीं किसी न किसी से तो जरूर कह देता है। तो रहीम कवि कह रहे हैं कि रहीमन असुआ नयन ढर, जिये दुख प्रकट करे।
रहीम कवि जी कह रहे हैं कि हमारे आँखों से आंसू निकल करके हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। हमारे आँखों से, नेत्रों से आंसू निकल करके हमारी आत्मा, हमारे हृदय, हमारे मन के दुख को उजागर कर देता है, प्रकट कर देता है। कैसे? जाहि निकारोगे हते कसन भेद कह दे। जैसे यदि किसी व्यक्ति को अपने घर से निकाल दीजिए तो वह आपका भेद, वह आपका आंतरिक मामला वह जा कर के बाहर कह देगा, किसी न किसी से अवश्य कह देगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने अपने घर से निकाल दिया है। तो आपके घर का भेद तो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति से जाकर के अवश्य कहेगा। तो जैसे वह व्यक्ति कह देता है, उसी प्रकार से हमारे आँखों से निकला हुआ वो आंसू हमारे मन के दुख, दर्द, तमाम भावनाओं को व्यक्त कर देता है, सबके सामने उजागर कर देता है। तो ये बात इस चौथे पद में बताई गई विद्यार्थीगण। चौथे पद में ये भाव किया गया। इनके जो दोहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी शिक्षा को देने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। यहाँ सच्चे मित्र की परख कैसे की जाएगी, सच्चा मित्र कैसे होना चाहिए, इस बारे में बता रहे हैं। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम कवि जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास संपत्ति होने पर, धन होने पर, अर्थात सुख होने पर उसके बहुत संबंधी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मित्र बन जाते हैं। उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति सुख सुविधाएं हैं, तो संपत्ति के रहने पर तो बहुत ज़्यादा मित्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संबंधी, रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन रहीम कवि जी उनके परखने की बात कह रहे हैं निचली लाइन से कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांची में। उनमें से विपत्ति में जो संबंधी साथ दे, जो मित्र साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। यानी विपत्ति के समय में भी वह व्यक्ति, वह आपका संबंधी, वह आपका मित्र आपका उसी प्रकार से साथ दे जैसे संपत्ति यानी सुख के समय में आपका साथ देता था। तो मानिए कि वही सच्चा मित्र है। और इसी प्रकार उस सच्चे मित्र को कसौटी पर, विपत्ति की कसौटी पर कस करके परख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि वो हमारा मित्र सच्चा मित्र है कि कपटी मित्र है। तो ये बात इस जो है 5वें पद में इन्होंने बताया। आइए हम लोग अगले पद की ओर चलते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। अब यहाँ पर देखें, प्रेम की ही बात की जा रही है, प्रेम की ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो पक्ष और विपक्ष, अभी हमने बताया कि प्रेम होने के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है, कम से कम दो पक्ष। एक पक्ष से प्रेम हो नहीं सकता, एक पक्षी प्रेम उतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ भी प्रेम की बात ही कर रहे हैं कि जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। रहीम कवि जी कहते हैं कि जब नदी अथवा तालाब में मछुआरे मछली को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तो जाल में जो है मछलियाँ तो फंस करके उसके जाल में बंध जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और जो ये पानी है उस जाल से अलग हो जाता है। ममता से रहित हो करके वह जो पानी है, वो जो जल है, वो मछलियों का साथ छोड़ करके फिर उसी तालाब में
चला जाता है। जबकि रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, जबकि वो मछलियां उस पानी के वियोग में तड़प तड़प करके अपना प्राण ही त्याग देती हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं अपने उस जल के लिए। तो इस प्रकार से इसमें जो है मछलियों का और जल का प्रेम कैसा है, ये बात बताई जा रही है कि जल का जो मछलियों के प्रति प्रेम है वो सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि जल तो जैसे ही मछली जाल में फंस गई वह अपने आप को उस मछली से अलग कर लिया, उससे अच्छा प्रेम नहीं दिखाया, गहरा प्रेम नहीं दिखाया। जबकि उस जाल से मछली पानी से बाहर जाने के बाद मछली का प्रेम इतना ज़्यादा है कि वह जो है उस पानी के वियोग में तड़प तड़प करके अपना प्राण ही त्याग दी। तो जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात कहा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। छठा हो गया, दीन सबन को लखत हैं दीन ही लखैन कोय, जो रहीम दीन ही लखैं दीन बंधु सम हों। इसमें रहीम ने उदार या ईश्वर तुल्य मनुष्य की बात किया। दीन सबन को लखत हैं, रहीम कभी कहते हैं कि जो दीन हैं, दुखी हैं, उस सबको देखते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि ये जो अमुक व्यक्ति आ रहा है यह हमारे इस दीनता को दूर करेगा। तो इस उद्देश्य से वो सबको देखते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबके प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। लेकिन दीन ही लखैन कोय, लेकिन उस दीन को कोई नहीं देखता है। उस दीन की दीनता को दूर करने वाला कोई नहीं है। तो जो रहीम दीन ही लखैं, रहीम अभी आगे कह रहे हैं कि जो उस दीन की दीनता को देखता है, अर्थात उस दुखी के दुख को दूर करता है, दीन बंधु सम होए, वह व्यक्ति दीन बंधु के समान होता है, ईश्वर के समान होता है, महापुरुषों के समान होता है, महापुरुष जैसा होता है। तो रहीम का ये विचार है विद्यार्थियों, इसमें प्रकट हुआ है कि दीन व्यक्ति तो सबसे अपना प्रेम भाव दिखाता है, प्रकट करता है, लेकिन उस दीन को कोई नहीं देखता है। और जो उस दीन को देखता है, अर्थात उसके दुख का निवारण करने के लिए प्रयासरत होता है, कार्य करता है, वह साधारण मनुष्य नहीं, वह लोकोत्तर मनुष्य है। वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर है, भगवान है सीधे वो। तो इस प्रकार से इसमें ये बात की गई। आइए अगले की ओर चलते हैं हम। सातवां हो गया, आठवें की ओर। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। आठवें पद में रहीमदास जी ने कहा कि प्रीतम छवि नयनन बसी, जिस भक्त के नेत्रों में भगवान की सुंदरता, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन स्मरण बस गया है, पर छवि कहाँ समाए, उसके उस नेत्र में दूसरी छवि कहाँ समा सकती है, कैसे आ सकती है। पर छवि का मतलब यहाँ जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण है, ज़मीन जायदाद, धन दौलत, तमाम जो मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, इनके प्रति जो हमारा आकर्षण है उसी को परछवि कहा गया है।
क्यों? क्योंकि आपने ये सुना होगा, आप ये जानते होंगे कि जिस भक्त के हृदय में, मन में, नेत्र में भगवान की सुंदरता बस गई, उस भक्त के उस नेत्र में, उस हृदय में, उस मन में सांसारिक वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता है। ये सांसारिक वस्तुएं सभी मूल्यहीन, अस्तित्वहीन होती हैं। उसका अपना जो भी कुछ होता है केवल केवल वह परमात्मा, उस परमात्मा की सुंदरता, उस परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा का भजन ही सब कुछ होता है। सांसारिक वस्तुएं उसके लिए मिट्टी के बराबर होती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। जिस भक्त के नेत्र में परमात्मा की छवि बस गई है, उसके उस नेत्र में दूसरी छवि कहाँ से बस सकती है या कैसे बस सकती है। निचली लाइन में कह रहे हैं उसको सिद्ध करते हुए कि भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। ये उसी प्रकार से नहीं बस सकती जैसे सराय को भरा हुआ देख करके पथिक जो होता है, राहगीर जो होता है, अपने आप ही वापस चला जाता है, वापस लौट जाता है। सराय होता है जहाँ पर जो है मुसाफिर टिकते हैं, रुकते हैं, उसको हम मुसाफिर खाना भी कह सकते हैं। आप लोगों ने बस अड्डा और रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों पर देखा होगा, ये बने हुए होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो सराय को भरा हुआ देख करके जिस प्रकार से राहगीर स्वयं अपने आप वापस लौट जाता है, उसी प्रकार से जिस भक्त के नेत्र में भगवान की छवि बस गई, उस नेत्र में दूसरी छवि नहीं बस सकती है, दूसरी छवि नहीं समा सकती। ये बात 8वें पद में जो है रहीम कवि ने कहा, बताया। आइए हम लोग अगले की ओर चलते हैं। 8वां हो गया था, अब 9वें की देखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरेव चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। विद्यार्थियों, ये दोहा, ये पद आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा। वैसे भी रहीम के दोहे ऐसे हैं कि जन सामान्य के जिह्वा पर हमेशा आते रहते हैं, गाँव में भी लोग चर्चा करते रहते हैं बराबर इसकी। तो इसको आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा है और सो आपके पद में है, तो उसका यहाँ भी एक बार भाव देख लें, अर्थ देख लें। कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरेव चटकाए। रहीम कवि कहते हैं कि जो हमारा प्रेम संबंध है, प्रेम का धागा है, देखिए प्रेम का कोई धागा नहीं होता, लेकिन उसमें भाव भर दिए गए हैं, इसलिए जो है रूपक अलंकार इस पद में आ रहा है। तो जो हमारा प्रेम है किसी से भी हो, अपने माता पिता से हो, गुरु से हो, भाई बंधु से हो, गांव पड़ोस से हो, देश से हो, कहीं से भी हो, भगवान से हो, तो जो हमारा प्रेम संबंध है उसे चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। उस प्रेम को एक बार झड़का करके या चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? निचली लाइन में बताया जा रहा है कि टूटे ते फिर ना जुड़े। क्योंकि वह जो प्रेम है, वह जो धागा है, प्रेम वाला धागा, यदि एक बार टूट गया तो फिर नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ता है तो जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो धागा अपने उस पूर्व रूप में नहीं रहता, तो इसलिए वो हमारा प्रेम भी पूर्व जैसा नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको उस प्रेम को चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। तो विद्यार्थीगण, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। शेष जो पद हैं हम अगले दिन की वीडियो में आपको देंगे, भेजेंगे। चलिए, इतने का ही आप अध्ययन करेंगे। अगले दिन फिर हम आपको अगली का वीडियो देंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि यदि आपको ये बातें अच्छी लगें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हमें बताइएगा। और यदि अच्छी नहीं लगती हैं तो कहाँ नहीं अच्छी लगती है, कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ के भाव आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसे बताइएगा ताकि हम उसका सुधार कर सकें और अच्छा आपको बना करके हम दे सकें अगली वीडियो।
तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।